कंपनीज का एनालिसिस करते टाइम काफ़ी सारे इन्वेस्टर काफ़ी रेशियो का इस्तेमाल करते हैं। आज हम ऐसे एक रेशियो के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है ROE यानी रिटर्न ऑन इक्विटी। जानेंगे क्या है इसके बेनिफिट्स और कैसे कैलकुलेट करते हैं इस वीडियो तो में। आज हम बात करेंगे आरओई के बारे में। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है? रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन इक्विटी इज़ अ मेजर ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग नेट इनकम बाय शेयर होल्डर इक्विटी। यानी रिटर्न ऑन इक्विटी आपको ये बताता है कि कंपनी में जो पैसे इन्वेस्ट करे गए थे या किसी से लेकर इन्वेस्ट करे गए थे, कंपनी के उन्होंने खुद ने अपने पैसे इन्वेस्ट करे थे, ठीक है, तो उस पर उसको हर साल कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, यही आपका बताता है रिटर्न ऑन इक्विटी। अब ये जो पैसे है ओनर खुद लगा सकता है कंपनी में, यानी जब अब भी आप कंपनी स्टार्ट करते हैं तो आपको पैसों की ज़रूरत होती है, कैपिटल की, ठीक है, तो वो ओनर जो है खुद लगा सकता है या फिर अपने दोस्तों से किसी से भी लेके लगा सकता है, बदले में उनको शेयर्स देकर, ठीक है, ये आपका होता है शेयर होल्डर इक्विटी। अब इसके की पॉइंट्स देख लेते हैं हम। Return on equity helps investor to know how efficiently a company is holding the money that shareholder have contributed to it. Return on equity ये बताता है कि इन्वेस्टर ने जो कंपनी के अंदर पैसे लगाए हुए हैं यानी शेयर होल्डर्स ने, तो उनको कितना रिटर्न मिल रहा है, ठीक है, और कैसे कंपनी एफिशिएंटली वर्क कर रही है। ROE is often used to compare a company to its competitors and overall market। तो काफ़ी बार यूज़ किया जाता है कि कंपनी को कंपेयर करने में बाकी दूसरी कंपनी से जो सेम सेक्टर में ही वर्क कर रही है, ठीक है। आपको जो ध्यान रखना है, कंपेयर विद इन द सेम इंडस्ट्री, यानी सेम सेक्टर या सेम इंडस्ट्री सेक्टर में आपको उन कंपनी को कंपैरिजन करना है, ठीक है, ये नहीं कि एक किसी दूसरे सेक्टर की कंपनी का किसी दूसरे सेक्टर से आप कंपैरिजन कर रहे हैं, ठीक है। तो ईजी लैंग्वेज में हम ये कह सकते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी हमें ये दिखाता है कि कंपनी जो है एनुअली कितना रिटर्न जनरेट कर रही है, ठीक है। चलिए देखते हैं ROE जो है कैसे कैलकुलेट किया जाता है, यानी हाउ टू कैलकुलेट ROE, रिटर्न ऑन इक्विटी। रिटर्न ऑन इक्विटी का सिंपल फॉर्मूला है नेट इनकम यानी एनुअली, ठीक है, डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इनटू में 100, ठीक है। चलिए इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे यहाँ दे रखा है कंपनी XYZ लिमिटेड दे रखी है। कंपनी XYZ लिमिटेड का इक्विटी शेयर होल्डर कितना है? 1000 करोड़, ठीक है। एनुअल प्रॉफिट जो कंपनी बना रही है वो कितना है? 200 करोड़, ठीक है। तो इसका रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा? प्रॉफिट डिवाइडेड बाय शेयर होल्डर इक्विटी इंटू 100। सॉल्व करते हैं इसको। तो हमें कितना रिटर्न ऑन इक्विटी मिला? 20%। यानी कंपनी XYZ जो है वो एनुअली कितना रिटर्न दे रही है इक्विटी पर? वो दे रही है आपको 20%, ठीक है। अब आपको एग्जाम्पल से समझ आ गया होगा। चलिए इसे और अच्छे से समझते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ दो कंपनी है, एक है ABC लिमिटेड और एक है XYZ लिमिटेड, ठीक है। दोनों का कंपैरिजन करते हैं और देखते हैं इक्विटी शेयर होल्डर क्या है? 200 करोड़। नेट प्रॉफिट क्या है? 20 करोड़, ठीक है। सेम ऐसे ही कंपनी XYZ लिमिटेड का है 200 करोड़ क्या है इक्विटी शेयर होल्डर और नेट प्रॉफिट क्या है? 20 करोड़, ठीक है। तो कंपनी ABC लिमिटेड का ROE क्या होगा? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर इंटू 100। तो इसका जो आ रहा है वो क्या है? 10%। वहीं कंपनी XYZ लिमिटेड का जो इक्विटी शेयर होल्डर है वो है 200 करोड़, नेट प्रॉफिट क्या है? 20 करोड़। लेकिन कंपनी ने जो क्या है अपने शेयर्स पे क्या कर रखा है? 150 करोड़ का डेट ले रखा है, ठीक है। तो ROE निकालेंगे, तो इसका जब निकालेंगे क्या करेंगे हम? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय इक्विटी शेयर होल्डर इंटू में 100 यानी 40%। क्योंकि 150 करोड़ के इक्विटी शेयर्स पे तो कंपनी ने क्या कर रखा है? लोन वगैरह ले रखा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ देख सकते हैं कि कंपनी जो XYZ लिमिटेड का ROE जो है 40% है, जो कि ABC लिमिटेड के 10% से क्या है? ज़्यादा है। मगर XYZ लिमिटेड जो कंपनी है उसने 150 करोड़ का डेट ले रखा है, जो आगे जाकर कंपनी के लिए प्रॉब्लम भी बन सकता है। तो आप देख सकते हैं कि ROE ज़्यादा होने के बाद भी XYZ लिमिटेड क्या है? फाइनेंशियली वीक है एज़ कम्पेयर टू ABC, ठीक है। तो अब आपको ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है जिसका ROE जो है ग्रेटर देन हो 50%, ठीक है। यानी उस कंपनी का हर साल या फिर 5 साल का आपका डाटा देखना है या 10 साल का भी डाटा आपको देखना है जिसमें ROE जो हो 15% से ज़्यादा हो, ठीक है। उसका ROE जो है हर साल बढ़ रहा हो।
अब आपको सिर्फ क्या है आरओई देख के ही इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि कंपनियां जो क्या करती हैं डेट लेकर, जैसे कि आपने अभी एग्जांपल में देखा, डेट लेकर क्या करती हैं अपना बिजनेस रन करती हैं, जिससे कि उनका आरओई जो है बढ़ जाता है। तो ऐसे आपको गलत डिसीजन नहीं लेने किसी भी कंपनी का आरओई देखकर। तो आई होप आपको आरओई का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो और ज़्यादा फंडामेंटल एनालिसिस को सीखने के लिए इस सीरीज़ को शुरू से ज़रूर देखें। थैंक यू।